भ्रूमध्य दर्शन क्या है? गीता में लिखा है भ्रूमध्य दर्शन, जहाँ देखिए वही भ्रूमध्य दर्शन। इसको त्रिकुटी कहते हैं। त्रिकुटी क्यों कहते हैं? सत्रज तम तीनों गुणों का यहाँ पे संयोग है। भौतिक जगत, सूक्ष्म जगत, कारण जगत का यहाँ संयोग है। तो भ्रूमध्य साधना में होता क्या है? जिस पर एकाग्र होते हैं, इस पर एकाग्र होते हैं तो क्या होता है? कृष्ण की यात्रा मथुरा होती है। ये जगह कृष्ण भगवान की है। जब भ्रूमध्य पर एकाग्रता बढ़ाते हैं तो कृष्ण भगवान की यात्रा मथुरा में हो गई, माथे के इस बिंदु पर हो गई। फिर क्या होगा? फिर जो कंस का एक अत्याचार था, जो घर में अत्याचार है, 2 बहुएं हैं, एक बहू बहुत काम करती है, एक नहीं कर पाती है। जो नहीं कर पाती उसकी निंदा होती है। घर में 3 लड़के हैं, 2 खूब जुटे हुए खटे जा रहे हैं। एक आ गया बहुत चिंतन करता, सोचता है, भूल ही जाता दिन रात क्या है, तो उसको पागल कहते हैं। तो ये क्या है? ये कंस का प्रभुत्व है। कंस का प्रभुत्व किसको कहते हैं? का कहते हैं काम। का के ऊपर बिंदी, लगातार काम ही करते जाओ। अरे तो बड़ा अच्छा, दिन रात लगा रहता काम में। सा का मतलब है श्वास, श्वास का मतलब जीवन। श्वास के बारे में बताएंगे हम। ये ध्यान बाद में रखो, ईश्वर का बाद में रखो, काम करो। जैसे परमहंस योगानंद के बड़े भाई कहते थे कि आप लगातार साधुओं की खोज में लगे हो, अध्यात्म लगे हो। पहले काम करके पैसा इकट्ठा कर लो, जीवन लंबा होगा तो योगानंद क्या कहते हैं? कहीं जीवन छोटा हुआ तो पहले ईश्वर को पा लीजिए, भगवान को पा लीजिए, सब चीज़ उनके अधीन है। हमको कोई पैतृक संपत्ति नहीं चाहिए। चैप्टर नंबर 11 पढ़िए, मिलेगा, बहुत इंटरेस्टिंग हो। तो याद रखिए, तो कंस प्रवृत्ति का रूपांतरण शंख में। शंख क्या हो गया? हम इंद्रियों को अर्धमुखी करते हुए, श हमने कल बताया था, श कहते हैं। जब इस स को स, इस सा का प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है? एस ए। इसको प्रोनाउंस करते जीवा को मोड़ दीजिए, श। इसको तालव्य श कहते हैं। ये संकेत क्या देता है? इन इंद्रियों को हमने अंतर्मुखी कर लिया। जब इंद्रियां अंतर्मुखी हो जाती हैं, अंतर्मुखी होकर के हम काम करते हैं। का कहते हैं? जब का में ह जोड़ दीजिए तो खा होता है। का प्लस ह, जिसको कहते हैं ख। हमने काम किया, प्रसन्न होकर काम किया, हंसते हुए काम किया। हमारी इंद्रियां जब अंतर्मुखी हो गई तो हम काम करते हुए प्रसन्न रहे। तो क्या पता चला? सब महान हैं। कोई महान नहीं, ऐसा है नहीं। जेल में गए, अरे तो भगवान ही जेल में बंद हैं। क्या उनकी लीला है? हर पेड़ महान लगेगा, हर मक्खी मच्छर महान लगेगा, ये होता है। तो जब भ्रूमध्य साधना करते क्या है? कंस का रूपांतरण शंख में। इसको भी याद रखिएगा। इसे याद रखिए कि जो परिवर्तन होता है, इस परिवर्तन को सुख और दुख कहना बंद करिए। नहीं सह पाते हैं तो भ्रूमध्य साधना और सीखिए। जीव को पीछे मोड़ करके कैसे हमेशा रहिए, इसके बारे में जानिए। सिर और रीढ़ कहाँ, इस दंड को पकड़े रहिए। हम गलती कर रहे हैं। क्या गलती कर रहे हैं? सिर से पैर की अंगुली की अनुभूति को सुख और दुख कर रहे हैं। अच्छा, जब प्राचीन काल में ज्ञान की संस्कृति में जब कोई गलती करता था तो दंड पकड़ता था, दंड स्वीकार करता था। दंड क्या है? सिर और रीढ़ को दंड कहते हैं। हमसे गलती हो रही है, सिर से पैर की अंगुली से लेके जो अनुभव हो रहा है, इसको ना चाहते भी हम दुख कह देते हैं। सुख दुख के चक्कर में फंस ही गए हैं। कोई चिंता न करिए, दंड स्वीकार करिए। दंड स्वीकार करने की विधि क्या है? आप यहाँ जब अभ्यास करते हैं, ब्रह्मदंड का दर्शन का अभ्यास करते हैं, अल्टर ऑफ गॉड का अभ्यास जो करते वही तो है। आप उसको पकड़ते जाइए, अभ्यास करते जाइए, तो आपको ज्ञान होगा कि सिर से पैर की उंगली तक जो अनुभव होता है, परम कल्याणकारी तरंगे हैं। वो सुख दुख नहीं है। जब दंड को पकड़ना सीख लेंगे, यही दंड ब्रह्मदंड नजर आता है। फिर जब हमें निर्माण का ज्ञान होता है, तो यही ब्रह्मदंड है। सुरक्षा का ज्ञान होता है, तो यही धनुष है जो भगवान राम रखते थे। यही जब हर प्रकार की चीज़ों की सुरक्षा के व्यापक नियमों को हमको पढ़ाने का समय मिले, कृष्ण भगवान की तरह,
तीसरे में जो चक्र है, ज्ञान है, जग जाते हैं, यही चक्रधारी है। तो आप ही सब हो जाते हैं। किस तरह से याद रखिए, जब अपने अंदर जो परिवर्तन होता है, जिसको शिव शक्ति कहते हैं, उसको जब मान लेंगे यही ब्रह्मा की शक्ति है, विष्णु की है, यही सब की, यही ज्ञान है, शक्ति है, शांति है, आनंद है, यही अमरता का अनुभूति है, तो उसी में से ज्ञान प्रकट होता है जिसको विष्णु का ज्ञान कहते हैं। विष्णु का ज्ञान क्या है? सबकी रक्षा कैसे करे, कैसे ऑस्टियोपोरोसिस न हो, गठिया न हो, आंखें गड़बड़ हो गई हैं, ये सब गड़बड़ न हो, कैसे अपने अस्तित्व की रक्षा करे और सभी के अस्तित्व की रक्षा करे, इसका ज्ञान होता है। इसका जब ज्ञान हुआ, पता चला कि अब तो ऑस्टियोपोरोसिस हो गई, गठिया हो गई, अब करें क्या? तो उसी में से अगला ज्ञान होगा ब्रह्मा का ज्ञान, कैसे निर्माण करिए। 100% जो हम बताते हैं इसका अभ्यास करिए, और ऐसा अभ्यास करिए कि अभ्यास में आनंद आए, इमोशन मत करिए। पता चला कि झुकाना इतना झुका दिए, क्रैक हो गया, मैं क्रिया योग कर रहा था, हड्डी हमारी ये दर्द हो रही है, क्रिया योग नहीं कर रहे थे। आप जो है कंपैरिजन में पड़े थे, ज़्यादा करें कि कम करें, ज़्यादा झुकाएं कि कम झुकाएं। इसे याद रखिए, मैं आपको लिख करके लीगल पेपर पर साइन करके दे सकता हूँ। जितनी बीमारी सब ठीक हो जाती है इससे, और जब तक चाहिए पृथ्वी पर रहिए।